मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किस तरह एक रात मेरी जिंदगी का पूरा धारा बदल सकती है। मेरा नाम एमिली हार्पर है और मेरा बेटा जेकब हार्पर हमेशा मेरी दुनिया का मरकज रहा था। वो अब 22 साल का था, लंबा, मेहरबान और उस गैर मुतज़लज़ल उम्मीद से भरा हुआ था जिसने मुझे हमेशा फख्र किया था। जिंदगी मुस्तहकम थी, यहाँ तक कि पेशीन गोई भी। यहाँ तक कि वो रात अचानक तूफान की तरह आ गई, मैंने कभी आते नहीं देखा। जेकब ने हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और मुलाजमत की तलाश में आर्जी तौर पर घर वापस चला गया था। हमारा घर मुज़ाफ़ाती ओहायो में एक आरामदाह 2 मंजिला घर हमेशा हंसी से भरा रहता था, लेकिन हाल ही में घर पर सुकून महसूस हुआ। बालिग़ जिम्मेदारियों और जेकब की मुलाजमत की तलाश ने मुझे थोड़ा सा तन्हा महसूस किया, हालांकि मैं उसे कभी भी बुलंद आवाज से तस्लीम नहीं करूंगा। इस शाम मैंने मामूल के मुताबिक रात का खाना तैयार किया था। भने हुए चिकन और ताज़ा रोटी की महक से घर भर गया और मैं दस्तरखान लगाते हुए आहिस्ता से गुनगुनाने लगा। जेकब तवक्को से कुछ देर बाद आया। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अरे माँ, उसने अपना बैग दरवाजे पर गिराते हुए कहा, यहाँ से खुशबू आ रही है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कराया, अपने सीने में गर्मी महसूस करते हुए। मैंने हमेशा महसूस किया था जब वो मेरे खाना पकाने की तारीफ करता था। शुक्रिया प्यारे, मैंने सोचा कि हम आज रात एक साथ अच्छा खाना खा सकते हैं। जेकब ने सर हिलाया, मेज पर बैठा और मैंने मुस्कुराते हुए उसकी खिदमत की। हमने खाया और उसकी मुलाजमत की दरखास्तों, शहर और उसके दोस्तों के बारे में बात की। ये एक आम रात थी जो मैंने सोचा कि किसी और की तरह गुजर जाएगी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। मैंने कॉलेज के जेकब के पुराने दोस्तों में से एक माइकल को ढूंढने के लिए दरवाज़ा खोला। वो बेचैन दिखाई दे रहा था, लेकिन राहत महसूस कर रहा था। अरे एमिली, उसने मुझे जेकब की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे वाकई में किसी से बात करने की ज़रूरत है। जेकब फौरन खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर तशवीश जाहिर हो रही थी। माइकल? हाँ, अंदर आओ यार। जैसे ही माइकल अंदर दाखिल हुआ, मैंने उसके कंधों में तनाव देखा। वो कॉलेज का वही लापरवाह आदमी नहीं था। कुछ हुआ था और उसकी आंखों में तशवीश ने मुझे बताया कि यह संगीन था। हम सब लिविंग रूम में बस गए। माइकल ने यह बताना शुरू किया कि वो एक ज़ाती बहरान से निमट रहा है जिसे वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता था। उसने तमाम तफसीलात नहीं बताई, लेकिन खौफ और कमजोरी वाज़ेह थी। जेकब ने उसे मदद की पेशकश की और मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन उस आदमी पर फख्र महसूस करता हो जो मेरा बेटा बन गया था। वो हमेशा रहम दिल रहा था, यहाँ तक कि जब वो सिर्फ एक बच्चा था। रात गुजर गई और हम बातें करते, हंसते और कभी कभार लंबी सोची समझी खामोशी में पड़ जाते। किसी वक्त गुफ्तगू जिंदगी के इंतखाब, पिछतावे और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ गई। माइकल की मौजूदगी ने मेरे अंदर यादें ताज़ा कर दी। यादें जब जेकब छोटा था, उसका स्कूल में पहला दिन, उसके फुटबॉल के खेल, वो लम्हात जिन्हें मैंने खामोशी से पाला था। किसी वक्त जेकब ने खुद को मज़ीद मशरूबात पीने का उज़्र किया। माइकल मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, एमिली, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ आप पर भरोसा कर सकता हूँ। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा आराम महसूस नहीं किया। उसके अल्फाज ने मुझे चौंका दिया। मैं हमेशा से एक सुनने वाला, माँ जैसी शख्सियत रहा था, लेकिन उसका एतमाद मामूल से ज़्यादा गहरा, ज़्यादा नाजुक महसूस हुआ। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। आप मुझसे बात कर सकते हैं माइकल, जो भी है मैं सुनूंगा। और फिर जैसे जैसे शाम ढलती गई, एक अजीब सी तब्दीली वाक़ई हुई। माइकल अपनी ही जद्दोजहद से थक कर सोफे पर सो गया। जेकब वापस आया और उसे देखा। बेचारा आदमी, वो बहुत से गुजरा है, उसने खामोशी से कहा। मैंने मान लिया, लेकिन उस खामोश लम्हे में मुझे अपने एहसासात के बारे में कुछ हसास हुआ। मैंने हमेशा जेकब को अपना बेटा समझा था,
जिसकी मैं हमेशा हिफाजत करूंगा। लेकिन इसे एक बालिग़ के तौर पर देखकर, जिंदगी और जिम्मेदारी के बारे में जिस तरह से उसने बात की, मैंने उसे एक नई रोशनी में देखा। एक बच्चे के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के तौर पर जो मेरी समझ से बाहर हो गया था। ये मुबहम और गैर मुतवक्के था। मैंने बाकी रात अक्कासी में गुजारी। मैं बावर्ची खाने में बैठ गया, बर्तन किया, सोच रहा था कि वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। जेकब मेरे लिए कॉफ़ी का कप लेकर अंदर आया और मुस्कराया। माँ, आप ठीक हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। मैंने सर हिलाया, हालांकि मेरा दिमाग दौड़ रहा था। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे नामुनासिब करार दिया जा सके, बल्कि ये एक एहसास था, एक गहरी जज्बाती समझ थी कि मेरा बेटा अब बच्चा नहीं रहा। वो एक ऐसा शख्स था जिसकी मुझे एक बालिग़ के तौर पर, उसके अपने फ़र्द के तौर पर, ना कि सिर्फ अपने बेटे के तौर पर एहतराम करने की ज़रूरत थी। इस रात मैंने फ़ख्र, पुरानी यादों और उदासी का एक मरकब महसूस किया। मदरसन का रिश्ता ठीक ठीक अटल तौर पर बदल गया था। अगली सुबह माइकल चला गया था और जिंदगी अपनी मामूल की ताल पर लौटने लगी। लेकिन मैं इस रात को अपने साथ ले गया। खामोश लम्हात, इंकिशाफात और याकूब की बतौर इंसान नई समझ। मैंने महसूस किया कि मुझे अपनी माँ के होते हुए भी उसे वो जगह और आज़ादी देने के लिए अपने नुक्ता नज़र को एडजस्ट करना पड़ेगा जिसका वो हकदार था। ये आसान नहीं था। पुरानी आदतें मुश्किल से मर जाती हैं। मैंने अपने आप को इसके बारे में फ़िक्रमंद पाया, इसका पसंदीदा खाना बनाते हुए, उसे कपड़े पहनने की याद दिलाया, गर्माजोशी से, या उसके इंटरव्यू के बारे में जांचना। लेकिन अब तवाज़ुन था। मैंने उसके साथ उस एहतराम के साथ बर्ताव करना सीखा जिसका एक बालिग़ हकदार है, जबकि इसकी देखभाल सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। जेकब ने भी बारीक तब्दीली को देखा। उसने मुझ पर ज्यादा एहतिमाद करना शुरू कर दिया। अपनी परेशानियों, उम्मीदों और नाकामियों को भी बांटना शुरू कर दिया, इस एहतिमाद पर कि मैं फैसला नहीं करूंगा बल्कि इसकी रहनुमाई करूंगा। और मैंने खामोशी से और प्यार से किया। इस रात ने सब कुछ बदल दिया था। ड्रामाई अंदाज में नहीं, बल्कि जिस तरह से एक लहर आहिस्ता आहिस्ता, नरमी से, मुस्तकिल तौर पर और अटल तौर पर एक साहिल को तब्दील करती है। बरसों बाद मैं इस रात को एक अहम मोड़ के तौर पर देखूंगा। जेकब के साथ मेरा रिश्ता कुछ गहरा और ज्यादा पख्ता हुआ, जिसकी जड़ें बाहमी एहतराम, इफ़हाम व तफ़हीम और मोहब्बत में है। माँ और बेटे का रिश्ता परवान चढ़ा था, कमज़ोर या दूर नहीं, बल्कि दिलों की शराकत में बदल गया था, जहाँ रहनुमाई और आज़ादी हम आहंगी के साथ साथ रहती थी। इस रात ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत वक्त के साथ बदल जाती है। ये ढाल लेता है, ये बढ़ता है, और बाज़ औक़ात ये आपको खामोश तरीन, इंतहाई गहरे तरीकों से हैरान कर देता है। मैं अब भी जेकब को अपने बेटे के तौर पर देखता हूँ, लेकिन मैं उसे इस नाकाबिल यकीन आदमी के तौर पर भी देखता हूँ जो वो बन गया है। एक ऐसा शख्स जिसके सफ़र में मुझे फ़ख्र है कि मैं उसे पीछे रखे या माजी से चिमटे बगैर इसकी गवाही और हिमायत करता हूँ। जिंदगी गैर मुतवक्के है और कुछ रातें ऐसे निशान छोड़ जाती हैं जो मुस्तकबिल की तश्कील करती हैं। वो रात मेरे लिए इन रातों में से एक थी। एक ऐसी रात जिसने खामोशी, लतीफ़ और खूबसूरती से सब कुछ बदल दिया।